हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग फ्रंट पेज पर देख रहे हैं कि अभी मैं जो आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। अभी ऑफिशियल कट ऑफ जो है बहुत लेट आता है, जब आपकी मेरिट आ जाती है उसके बाद ऑफिशियली कट ऑफ बन के आता है। पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर बताना चाहूँगा आप सभी साथियों के लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर हम लोग कितने मार्क्स है तो हम लोग सेफ जोन में होंगे। ठीक है, ये सारी बात हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में अगर आप लोग के कम मार्क्स है तो वो भी परेशान होने वाली बात नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके ही हम लोग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी काउंसलिंग कहाँ से होती है, तो आपके नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के थ्रू सारी प्रोसेस होती है। तो इसलिए मैं उसी के फ्रंट पेज पर ऑन हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ होती है, तो क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से क्या होती है, आपकी सारी की सारी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। तो सर एक काउंसलिंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है, तो विद इन 15 डेज। ठीक है, सॉरी बोल रहा हूँ विद इन जो है, ठीक है, विद इन 10 या 20 डेज़ में आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करूँगा साथियों कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, ये क्लोज कर देता हूँ। बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर। मैं वेटनरी की भी बात करूँगा और एनिमल हस्बेंड्री दोनों की बात करूँगा। दोनों की चीज़ें सेम है, सिमिलर जो है कोर्स है। एक डिप्लोमा कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है, समझ रहे आप लोग। चलिए देखिए पीवीएफटी की अगर बात करते हैं, पीवीएफटी की अगर बात करते हैं तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल है, ठीक है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, एससी है, काफ़ी सारी 10 कैटेगरीज में साथियों उसकी सीटें बढ़ती है। तो अगर आपके कम मार्क्स है और आपका सिलेक्शन हो जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि आपकी कृषक की सीट रहती है, फ्रीडम फाइटर की सीट रहती है, तो काफ़ी सारी सीटें रहती है। ओके, तो मैं मोटी मोटी चीज़ बता दूं, अगर आप जनरल से 65 है तो श्योरली सिलेक्शन है। ओबीसी से अगर आप 60 है तो श्योरली सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस से 60 है। अगर बात करें एससी की तो 55 है, और बात करें एसटी की तो 50 है। तो ये जो कट ऑफ मैंने अभी बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों। ठीक है, कि इससे जो है कम हो सकता है पर इसके ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, इससे क्या हो सकता है सर, कम ही होगा पर इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर इस नंबर के जोन में आप लोग हैं, ठीक है, अपने मार्क्स जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपकी रैंक जो है कितनी है और उस आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी रैंक ही डिसाइड करेगी। ठीक है, ये मार्क्स मैंने बता चुका हूँ पीवीएफटी वाले कैंडिडेट के लिए कि अगर इतने मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन तो श्योरली हो जाएगा। अब कम मार्क्स है तो क्या होगा सर, देखिए अगर आपके कम मार्क्स हैं, इससे कम मार्क्स है तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस भी है साथियों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लें, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ है, तो वहाँ पर आपके पास चांसेस बनते हैं। यहाँ बात करते हैं फ्री सीट के भी चांस बनते हैं, यहाँ पर जो है पेमेंट सीट के भी चांस बनते हैं, फ्री सीट और पेमेंट सीट का, तो ये सारे चांसेस आपको बनते हैं। और पहले राउंड से और बात करते हैं, यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी ना साथियों, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, जब तक पूरी सीटें फिल नहीं होगी तब तक उसकी जो है काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर चलता रहने वाला है। ठीक है, ये सारा मैंने फाइनली बता चुका हूँ आप लोगों को। अब हम लोग जो है डाइट की बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की जनरल है आप लोग, अगर आप लोग ओबीसी है, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो किस तरीके से कट ऑफ रहेगा। तो साथियों नॉर्मल कट ऑफ रहेगा भाई 50 नंबर तो आप जनरल से हैं, 55 और 55 ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले कैंडिडेट इनका कट ऑफ इतना रहेगा। एससी है, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा 40 मार्क्स। अगर आप लोग एसटी है तो भाई आपको 35 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो ये जो कट ऑफ रहेगा ये एनिमल हस्बेंड्री वाले कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बताएं मैंने, जितना एनालिसिस चीज़ों को किया है, रिजल्ट के बाद डायरेक्टली जो है आपको काफ़ी सारे वीडियो मिले होंगे पर उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, डायरेक्ट बना दिया कि भाई हो गया हो गया हो गया। अब कॉपी जो है कमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपी कमेंट्स भी आएंगे कि सर नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा है, हमारा इतना है, पिछले बार इतना हुआ। साथियों आप सभी को नहीं पता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 साल हो चुका हूँ कि इस फील्ड में कट ऑफ एनालिसिस रिजल्ट ये सारा चीज़ मैं पढ़ाना, ये सब कुछ मुझे पता है कि कितना कट ऑफ रहता है। ठीक है, हाँ जो है हो सकता है कि अगर कम मार्क्स है, कोई कैंडिडेट के 45 मार्क्स है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, किसी कैंडिडेट के 50 मार्क्स है उसका हो जाता है, और किसी कैंडिडेट के 65 है उनका भी नहीं होता।
क्या होता है, तो एक कैटेगरी से उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता चुका हूँ कि कैटेगरी से आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर इतने मार्क्स है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आपकी रैंक, ठीक है, अभी मैं सीट के ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है, सीटों के ऊपर भी कट ऑफ बनाऊंगा कि रैंक आप किया गया है। ठीक है, अगर आपकी सीटें, जैसे कि मान के चलिए, अगर आपकी सीटों को देखकर भी मैं आपका जो है चीज़ें आपको करवाऊंगा, रैंक, आपकी रैंक। ठीक है, तो आप लोग रैंक जरूर कमेंट्स करिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और कौन सा एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, ताकि, और जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा, मैं रिजल्ट भी आपको चेक करके बता दूंगा। शेयर करिएगा साथियों, और अच्छी चीज़ें लगे तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।